हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ईशू। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो बच्चों, आज मैं आपके लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 12 एनिमल्स इन प्रेजेंट चैप्टर। तो अगर आपने इसके पिछले चैप्टर से अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसकी भी आपको हर वीडियो की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th MSc आपकी बी गुड लाइफ गुड बुक का चैप्टर नंबर 12, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी बुक कंप्लीट है बच्चों, आप देख सकते हो कंप्लीट है आपकी बुक। तो हमें चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल्स इन प्रिजन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जब इंडिया इतनी स्ट्रगल कर रहा था फ्रीडम के लिए, पंडित नेहरू हैड स्पेंट मेनी इयर्स इन प्रिजन। उन्होंने बहुत समय प्रिजन में गुजारे हैं। ही डिड एट अ लॉट ऑफ राइटिंग वाइल इन प्रिजन। वो बहुत कुछ लिखते भी थे जब वो प्रिजन में थे। फॉर 14.5 months 14 से आधे मंथ में आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम इन द देहरादून सेंट्रल जेल। मैं बहुत छोटे से सेल या फिर आप रूम कह सकते हो देहरादून जेल में रहता था। एंड आई बिगेन एज फील एज आई वॉज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इट। और मैं समझना शुरू हो गया था कि मैं वहाँ का ही एक पार्ट बन चुका हूँ। आई वॉज फेमिलियर विद एवरी बिट ऑफ इट। मैं हर चीज़ से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुका था। आई न्यू एवरी मार्क एंड डेंट ऑन इट। वो हर चीज़ को पहचानना भी शुरू हो गए थे। Sitting with his small tin rafters, the little yard outside, I greeted the little tufts of grass and old bits of stone as old friends. वो हर चीज़ को अपना दोस्त मानते थे, old friends मानते थे। उन सब ने ये चीज़ें लिखी थी। The jail proper was a very small one. जो जेल थी वो बहुत छोटी सी थी। And we were kept in an old lock up outside the jail walls. हम jail walls में kept थे। But within the jail compound, this place was so small that there was no room. वहाँ कोई रूम भी नहीं था, इवन चलने के लिए इतनी जगह नहीं थी। And so were we allowed morning and evening to go. हमें सुबह और शाम को बस चलने को अलाउ होता था। आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। हमें गेट तक जाने के लिए सिर्फ सुबह और शाम को ही अलाउ होता था। डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 yards, एक 100 yards तक का डिस्टेंस होता था। वी रिमेन्ड इन द जेल कंपाउंड बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल्स गेव अस अ व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड और जो ये जेल की विंडो थी वहाँ से हमें माउंटेन्स का व्यू दिखता था, फील्ड्स वगैरह का व्यू दिखता था। ओनली अ prisoner who has been confused for long behind high walls can appreciate the extraordinary physical value. तो जो प्रिजनर था सिर्फ वही कन्फेट कर सकता था जो इतनी बहुत बड़ी हाई वॉल्स थी वहाँ की। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो फिजिकल वैल्यू होती है वो वही समझ सकता था। आई लव दीज आउटिंग्स। मैं बहुत पसंद करता था बाहर जाना ऐसे। एंड आई डिड नॉट गिव अप द इवन ड्यूरिंग द मानसून। मैं मानसून में भी नहीं रुका। एंड वेन वुड वेलकम द आउटिंग इन एनी प्लेस बट द साइट ऑफ द टॉरिंग। बट द जो साइट थी टॉरिंग की, वहाँ हिमालयज नियर बाय वर वॉज एन एडिड टू द जॉय। हिमालय जो थे वो जॉय के लिए होते थे। विच वर वेंट टू अ लॉन्ग वे टू रिमूविंग द अवेयरनेस ऑफ प्रिजन। जो अवेयरनेस ऑफ प्रिजन को रिमूव कर सकते थे। इट वॉज माई गुड फॉर्च्यून दैट आई कुड गेज एट दीज माउंटेन्स एंड आई लव इट। तो मेरा बहुत अच्छा ये सौभाग्य था कि मैं वहाँ माउंटेन्स में जाता था और मैं उनको प्यार करता था। Prevented from indulging in the normal activities, we become more observant of nature always. ये normal activity से अच्छा हम ज़्यादा नेचर में ज़्यादा जुड़ गए थे। We watched the various animals and insects that come out the way. हम बहुत सारे insects, animals को देखते थे जो कि बाहर आते थे। As I grew more observant, I noticed all the manner of insects. जैसे जैसे मैंने observe करना शुरू करा, मैंने जितने भी insects हैं उनकी manners को observe करना शुरू करा। जो सेल में रहते थे, यार्ड में रहते थे, I realized that while I complained of loneliness, that yard which seemed empty, मैंने देखा कि वो बस खाली खाली रहता था। and deserted was teeming with life. All these creeping और crawling of flying insects, जो उड़ने वाले insects होते हैं, lived their life without interfering with me anyway. मुझे कुछ भी परेशान नहीं करते थे, मेरी लाइफ में कुछ इंटरफेयर नहीं करते थे। and I saw no reason why I should interfere with them. और मेरे पास भी कोई रीज़न नहीं था कि मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकूँ। बट देयर वॉज अ कंटिन्यूस वॉर बिटवीन मी एंड बेडबग्स। लेकिन मेरे में और बेडबग्स में एक वॉर बड़ी तगड़ी चलती रहती थी। Mosquitoes to some extent, flies, vesperms and hornets. I tolerated them to be hundreds of them in my cell. मैंने उनको टॉलरेट करा, बहुत परेशान करा। I used to watch the ants and the white ants. मैं ants को देखता था, white ants को देखता था और अलग अलग insects को देखता था घंटों घंटों तक बैठ के। और जो lizards होती थी वो crept evening में शाम को आती थी and stalked their prey and chased each other wagging their tails in most comic fashion. उनका तो कॉमिक सा फैशन हो गया था कि वो अपनी टेल्स को छोड़ देती हैं। देन देयर वर स्क्वेरल्स होती थी, क्राउड्स ऑफ देम वहाँ के जो होते थे। और इफ़ ट्रीज वर अराउंड, बहुत सारा स्क्वेल्स जितनी भी हैं वो ट्रीज पे आ जाती थी, झुंड उनका। दे वुड
They would become very veteransome and come right near us. हमारे आसपास आती थी वो. In लखनऊ जेल, लखनऊ की जेल में I would sit reading almost without moving for considerable periods, and a squirrel would climb up and leg me and sit on my knee. जो squirrels थी वो मेरी लात पे बैठ जाती थी, मेरे घुटनों पे बैठ जाती थी और मेरे आसपास घूमना शुरू हो जाती थी. And then it would be look into my eyes. वो मेरी आंखों में देखती थी और वो रियलाइज़ करती थी कि I was not a tree. वो रियलाइज़ कर पाती थी कि मैं एक ट्री नहीं हूँ जहाँ तुम बैठे हो. Fear would disable it for a moment and it would scamper away. और वो भाग जाती थी, स्कैम्पर हो जाती थी. लिटिल बेबी स्क्वायरल्स वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम ट्रीज. जो छोटी छोटी स्क्वायरल्स होती थी वो ट्री से कभी कभार गिर भी जाती थी. द मदर वुड कम आफ्टर देम. मदर उनके पास आती थी. रोल देम अप टू इंटर लिटिल बॉल. उनको छोटे छोटे बॉल्स में रोल करती थी एंड देन कैरी ऑफ टू द सेफ्टी पिजन्स. और बहुत सेफ्टी से कैरी करती थी. एंड आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट इन द अल्मोरा जेल देर वर मेन्स ऑफ कॉर्स डेट बी फाउंड एवरीवेयर. मेहनास होते थे, पता नहीं टाइप्स में इंसेक्ट होते होंगे, वो हर जगह पाए जाते हैं. अ पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर माई सेल डोर इन देहरादून. मेरे जो पेयर ऑफ सेल थे वो मेरे देहरादून में आए एंड यूज टू फेड मी. दे grew quite tame and if there was a delay in their morning or evening meal, अगर डिले हो जाता था ना, दे वुड सिट क्वाइट नियर मी. वो मेरे चुपचाप पास बैठ जाते थे एंड लाउडली डिमांड देयर फूड. वो चिक चिक के अपना फूड का डिमांड करते थे. इट वॉज अम्यूजिंग टू वॉच देम एंड लिसन टू देयर इम्पेरिटीज. बहुत अच्छा लगता था उनके पास बैठ कर उनकी बातें सुन के. तो प्रिजनर्स होते थे वो स्पेशली बच्चे लॉन्ग टाइम कन्विक्ट्स होते थे जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे इमोशनल सर्वेशन से. और ऑफन दे सीक सम इमोशनल सेटिस्फेक्शन बाय कीपिंग पेट्स. और वो पेट्स भी रखते थे. द कॉमन मोस्ट पेट्स होते थे वो ना स्क्वायरल्स और स्क्वैंगरीज, मॉन्गूज होते थे. और डॉग्स जो अलाउ नहीं होते थे जेल में, लेकिन जो कैट्स होती थी वो इनकरेज कर लेती थी. ऑल्दो जो डॉग्स होते थे वो अलाउ नहीं होते थे. आई गॉट ट्राइड अप द सम डॉग्स एक्सीडेंटली इन देहरादून, क्योंकि कुछ डॉग्स का देहरादून में एक्सीडेंट हो गया था. जेल ऑफिशियल हैड बॉट अ बिच. वो बिच लेकर आए थे, जो डॉग के पपीज वगैरह होते हैं उनको बिच कहते हैं. एंड देन इट वॉज ट्रांसपोर्टेड एंड ही डिजर्टेड हियर. The poor thing become a homeless wanderer living under a culvert picking up the scraps. जो poor thing होते थे वो homeless होते थे, मतलब उनका जिनका घर नहीं होता था वो wander करते थे. जैसे स्क्रैप्स हो गए. वंडर्स यूजुअली स्टाफ करते थे. एज आई वॉज बीइंग केप्ट इन द लॉकअप आउटसाइड द जेल प्रॉपर, शी यूज टू केम टू बी बिगिनिंग फॉर फूड. और आई बिगेन टू फीड हर रेगुलरली. मैं उनको डेली फूड फीड करता था खाना. एंड शी गिव बर्थ टू अ लिटिल ऑफ पम्स. और वो मुझे छोटे छोटे बर्थ करते थे वो लिटिल ऑफ पम्स की. जैसे मैनी ऑफ दीज वर टेकन अवे बट 3 रिमेन. जो 3 रह गए थे. एंड आई फेड देम. और उनको फेड करता था. आई केम इन कॉन्टेक्ट विद एनिमल्स फार मोर इन प्रेजेंट. मैं उनको एनिमल्स को फेड आउट भी करता था. आई हैड ऑलवेज बीइंग फॉन्ड ऑफ डॉग्स. मुझे डॉग्स पहले से बहुत अच्छे लगते थे. एंड आई हैड केप्ट सम बट आई कुड नॉट टेक लुक आफ्टर द प्रॉपरली. मैं प्रॉपरली नहीं देख पाता था उनको. एज अदर एनिमल्स क्लेम्ड माई अटेंशन. इन प्रेजेंट आई वॉज ग्रेटफुल फॉर देयर कंपनी. और मैं बहुत महानता देता हूँ उनको कंपनी में ज्वाइन होने के लिए. इट इज़ रिमार्केबल दैट इज़ अ स्पाइट ऑफ आवर जनरल फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस. ये एक रिमार्क रहेगी कि याद रहेगा कि जो इतनी अच्छी आत्मा थी उनकी जनरल फिलोसफी की टू नॉन वायलेंस, जो नॉन वायलेंस एनिमल्स के ऊपर था. द एवरेज इंडियन इज ऑफिस्ट सिंगरली केयरलेस एंड अनेक्ट टू देम. उनके लिए हमें केयर करनी चाहिए. इवन द काउ थ्रो द लॉक्ड अप द ऑलमोस्ट वर्शिप्ड बाय मेनी पीपल. काउ को माता मानते हैं जितने भी हिंदू होते हैं. वो आप सबको पता ही होगा, जो हिंदू हैं वो पूजा करते हैं, काउ को माता मानते हैं अपनी. तो इज़ नॉट ट्रीटेड काइंडली. तो हमें काउ को बहुत इससे ट्रीट करना चाहिए. कुछ पीपल नहीं करते काउ को ट्रीट, वो गलत बात है. तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एनिमल की. वर्शिप एंड काइंडनेस डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर. जो वर्शिप होती है और काइंडलेसनेस होती है वो कभी भी साथ नहीं जाती. काइंडनेस तो वर्शिप, अगर आप एक तरफ भगवान की पूजा भी कर रहे हो और आप दयालु नहीं दिखा रहे, काउस को मार रहे हो, उनका मीट खा रहे हो, तो इट्स वेरी बैड. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो जो स्टोरी है वो जवाहरलाल नेहरू की है. तो हमें इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि हमें जो एनिमल्स हैं उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं. एनिमल्स को हमें केयर करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए. तो बच्चों, आज के चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. अगर आपको आज की वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरी बता दी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना. और कोई डाउट आ रहा है किसी वर्ड पे तो आप कमेंट मुझे कर सकते हो. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है स्टडी विद ईशू को, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.